ठीक है। तो देखो इसमें स्पेशली क्या है ना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का यानी कि सेकंड लेक्चर है। इसमें देखो स्पेशली क्या है ना, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है, जी, और इसका फॉर्मूला 1/r। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। और जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में या इसी को कंडक्टिविटी भी कहते हैं बेटा, तो इसका सिंबल क्या होता है, के यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, या पहले डिफिनेशन यानी कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। और इसको जब ब्रेक करोगे तो 1/r आएगा इंटू L/A आएगा। ओके, वैसे क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है, तो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल कैप एम यूज करते हैं। और इसका फॉर्मूला यानी के इंटू ये वॉल्यूम होता है। जब इसी को एक्सपेंड करोगे तो कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सी, ये कॉन्सेंट्रेशन इसको यूज किया जाएगा। अब देखो इसके आगे क्या ना, यूनिट लिखो। इसके आगे क्या लिखो, यूनिट। एक कॉलम ऐसे बना लो यूनिट, क्योंकि ये तुम्हारा क्या ना एक 1 शॉट रिवीजन हो जाएगा जितना भी आपने पढ़ा है समझो। तो इसमें यूनिट क्या आएगा, देखो 1/r का क्या यूनिट लिखोगे, आर का देखो ओम होता है, या ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, या इसी को हम लोग क्या यूज करते हैं, साइमन यूज करते हैं। क्लियर हो गया। अब बेटा देखो इसमें स्पेशली क्या ना, इसको जब निकालोगे यानी कि तुम्हारे पास कप्पा का यूनिट, तो स्पेशली क्या है ना, देखो इसको रख सकते हैं साइमन यानी एस सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को रख सकते हो एस मीटर इनवर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका जरा निकालो बेटा। इसमें स्पेशली देखो इसका यूनिट आएगा तो पहले सीमेन आ जाएगा, इसका कुछ ऐसे आता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा मोल इनवर्स। ये देखो तुम्हारे पास यूनिट आ गया अच्छे से। ओके, अब इसमें क्या है ना, एक कॉलम और अच्छे से यूज कर लो। एक कॉलम इधर क्या है ना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इधर क्या है ना आप यूज कर सकते हो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का, ये रख लीजिए आप, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है बेटा, इस कॉलम में क्या यूज करोगे, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में, यानी कि जब पानी मिलाओगे समझो क्या करोगे, जब पानी इसमें ऐड करोगे तो कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा। ओके, तो जरा देखो इसमें, तो डाइल्यूशन पे क्या ना, जब इसमें मिलाओगे तो कंडक्टेंस क्या ना इंक्रीज करेगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इसमें ये साइन इसका यूज कर लो, इंक्रीज का। इस वाले में क्या करोगे, जब डाइल्यूशन मिलाओगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, इसमें डिक्रीज करेगा। इसमें आप रीजन भी लिख सकते हो, इसमें आप क्या है ना रीजन ऐड कर लो, बिकॉज क्योंकि इसका क्या ना एक बार प्रश्न आपका पूछा भी गया है सीबीएसई में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। या क्वेश्चन को दो तरह से पूछ सकता है, डाइल्यूशन इज इंक्रीजेज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज। तो पहले इसको समझो, यानी कि जो कप्पा होता है स्पेशली क्या होता है ना कि 1 सेंटीमीटर के सोल्यूशन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब के सोल्यूशन में जितने आयंस मौजूद होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, कप्पा बोला जाता है। अंडरस्टैंड हो गया। तो जब इसमें क्या ना कि पानी मिलाओगे तो इसमें जो होते हैं नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेज। ओके, तो ये मेन इसका आंसर है। यानी इसमें क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के सोल्यूशन में आयंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अंडरस्टैंड हो गया सभी को। इसीलिए कह रहा है कि इसमें पानी मिलाने से या डाइल्यूट करने से क्या होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। मोलर कंडक्टिविटी में क्या लिखोगे, इसमें इंक्रीज करता है। क्या करेगा बेटा, इसमें इंक्रीज करेगा। तो स्पेशली इसमें क्या करोगे, जब डाइल्यूशन को बढ़ाओगे, डाइल्यूशन मतलब पानी, जब पानी को बढ़ाओगे या पानी जो मिलाओगे इसमें, तो कैप एम क्या करेगा, इसमें इंक्रीज करेगा। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। अंडरस्टैंड हो गया। तो इतना नोट कर लीजिए सभी। चलो तो बड़े आप में, तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि यहाँ से क्या ना कि पेपर में आपको एक प्रश्न मिलता है इसमें, तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। और इसमें भी क्या ना हम लोग 2 केस में स्टडी करेंगे। पहला सिचुएशन क्या है कि फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ पाते हो बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। ये लोग अच्छे से, यानी कि जैसे ही आप पानी में मिलाओगे वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो ऐसे वाले को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। अंडरस्टैंड हो गया। तो हमें इसको क्या है कि ग्राफ से स्टडी करना है समझो। तो देखो ग्राफ किसके किसके बीच में स्टडी करना है, जरा इसको समझते हैं। इसको ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे, प्लॉट करेंगे। इधर आपको क्या लिखोगे, वाई एक्सिस पे कैप एम। कैप एम बोले तो मोलर कंडक्टिविटी होता है।
अंडरस्टैंड हो गया। और क्या है ना, स्क्वायर रूट सी यानी कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट में रखना है समझो। तो इधर आपका समझो क्या ना, ये ओरिजिन होता है, इधर आप एक्स एक्स की ओर जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अब देखो इसमें कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना और डाइल्यूशन का क्या है ना, डिक्रीज करना। तो मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ, यदि कॉन्सेंट्रेशन समझो ज़्यादा है तो डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बोले तो पानी, डाइल्यूशन बोले तो पानी। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो डाइल्यूशन क्या होगा, उस समय कम होगा। अंडरस्टैंड हो गया। तो हमें क्या करना है कि बार बार इसमें ये समझना है कि जैसे जैसे आप इसमें पानी मिलाओगे, जैसे जैसे आप क्या करोगे, पानी मिलाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अभी आप पढ़ चुके हो तो इसमें हम थोड़ा सा ऐसे नोट कर लेते हैं। इफ डाइल्यूशन इंक्रीजेस, डाइल्यूशन इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। अंडरस्टैंड हो गया, इतनी बातें क्लियर हो गया सभी को। अब जरा देखो इसमें क्या है ना कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जीरो है समझो, ठीक है। इधर जब एक्स एक्सिस की ओर जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, मतलब पानी की मात्रा कम है समझो। तो सपोज क्या है ना कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन देखो ज़्यादा है, पानी की मात्रा क्या है, कम है। तो जैसे जैसे क्या करोगे, इसको डाइल्यूट करोगे, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप वैसे वैसे पानी मिलाते जाइए और क्या ना कि इस पॉइंट पे आप मोलर कंडक्टिविटी को मेजर करते जाइए। तो देखो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पानी इतना मिला दोगे, ये क्या करेगा, वाई एक्सिस को टच कर लेगा। क्या कर लेगा, वाई एक्सिस को टच कर लेगा। बेटा जिस पॉइंट पे ये वाई को टच करेगा इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोला जाएगा इसको, लिमिटिंग, इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो यही आपसे क्या ना पेपर में पूछता है समझो, जरा समझ लो अच्छे से। इसका देखो सिंबल क्या यूज करते हैं बेटा, कैप एम नॉट एम यूज करते हैं, यानी इस पे क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। अंडरस्टैंड हो गया। या इसी को क्या ना स्लैश करके ऐसे लिख सकते हो, कैप एम नॉट इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो इस पॉइंट को जरा समझो अच्छे से। जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा, समझो अच्छे से, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जीरो है, डाइल्यूशन क्या है, मैक्सिमम है, मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो होने से ये जो तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी है ये मैक्सिमम वैल्यू को टच कर जाता है। इसी मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। अंडरस्टैंड हो गया। तो अच्छे से लिखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। पहले इसको ग्राफ प्लॉट करें और इसके बाद हेडिंग डालेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है समझो। ओके, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो इसका स्टेटमेंट जरा अच्छे से लिखे। तो वो सब कुछ क्या ना, ये ग्राफ से सीन हो रहा है, फिर से एक बार जरा समझ ले। ग्राफ में अगर देखोगे तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, मोलर कंडक्टिविटी अटेन्स मैक्सिमम डेफिनिट वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो डेफिनेशन लिख लीजिए अच्छे से। When concentration approaches to zero, when concentration approaches to zero, when concentration approaches to zero, molar conductivity, molar conductivity, molar conductivity attains maximum definite value, maximum definite value is called limiting molar conductivity, is called limiting molar conductivity. ओके, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब जरा देखो इसमें क्या ना कि स्टेटमेंट लिखने के बाद जरा ये समझो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखो कुछ और भी इंफॉर्मेशन होता है। जब इसमें क्या ना पानी मिलाओगे तो अल्फा जो होता है, डीओडी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाता है। तो इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, अल्फा जो होगा 1 होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आयंस पूरी तरह से टूट जाता है, मतलब 100% क्या होता है, आयनाइज हो जाता है। तो अल्फा क्या होता है ना, यानी कि डिसोसिएशन को शो करता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पूरी तरह से टूट जाता है। अंडरस्टैंड हो गया। जब पानी मिलाओगे तो जो भी इसमें कैटायन और एनायन होंगे, इसके इंटरेक्शन को क्या है ना कि एकदम समझो कम कर देता है। तो आयंस क्या होते हैं ना, इजिली मूव कर जाते हैं। मूव कर जाएंगे तो ये क्या ना कि वाई को आसानी से टच कर जाते हैं। जब ये वाई को टच कर जाएगा तो इसे क्या ना कि एक्स्ट्रा पोलेटिंग करके
मैं इसका ग्राफ से क्या है ना, या एक्सपेरिमेंटल से इसकी वैल्यू निकाला जा सकता है मोलर कंडक्टिविटी की। तो कैसे निकालोगे इसमें, तो बेटा देखो ये क्या है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ग्राफ दिखेगा, तो इसको y पे रखोगे, तो बेटा इसको क्या रखोगे, कैप m क्या हो गया y पे। देखो ये आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, y इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी होता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। तो y हो गया ये कैप m, ठीक है, x पर क्या है, रूट सी है, इंटरसेप्ट क्या है, कैप m नॉट है, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा कैप m नॉट माइनस का b रूट सी, क्या रखोगे, माइनस का b रूट सी। तो इस इक्वेशन को दिया है d बाय, किसने दिया है, d बाय, और पूरा बोलोगे d बाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन बोला जाता है इसी को। तो एक नंबर में पूछेगा राइट द d बाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन। ओके, तो ये आपका इक्वेशन है, कैप m इक्वल टू कैप m नॉट m माइनस बी रूट सी, वेयर v इज स्लोप। ये क्या है, b स्लोप है समझो बेटा, ये स्लोप है, ठीक है। और रूट सी क्या है तुम्हारे पास, x हो गया, इसको कंपेयर कर लो, ये y हो गया, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, c, और इसमें m क्या हो जाएगा, माइनस b। स्लोप इसका क्या दिखा रहा है, निगेटिव। स्लोप इसका क्या दिखा रहा है बेटा, निगेटिव। तो b क्या है तुम्हारे पास, स्लोप है, जो कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड्स करेगा। तो b को लिख सकते हो, b डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, b डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो दिस इज द डी बाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन, डी बाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या है ना, कि डी बाई का इक्वेशन पूछा जाता है। क्लियर हो गया, तो ये आपने पूरी तरह से स्टडी कर लिया। तो ये ग्राफ समझो क्या ना, क्या शो करेगा, देखो तुमसे पेपर में क्या ना, ये ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि ये किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। यदि ये वाई को टच कर जाएगा तो ये क्या शो करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को शो करेगा। ओके, जब ये ग्राफ क्या ना वाई को टच कर जाएगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है, HCl हो सकता है, KCl हो सकता है, या फिर NaCl हो सकता है। पूरी तरह से क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका देखो केस 2 स्टडी कर लेते हैं। अब इसका क्या स्टडी कर लिया जाए, केस 2। तो आ जाओ केस 2 में, यहाँ पर बेटा केस 2 में आ जाओ। तो केस 2 में क्या स्टडी करोगे, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। केस 2 में क्या लिखा जाएगा, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा इसमें क्या लिखोगे, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमें कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ स्टडी करना है समझो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की देखो खासियत क्या है ना, कि अल्फा जो होता है इसमें लेस देन क्या होता है, 1 होता है। पूरी तरह से क्लियर हो गया, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये पानी में क्या ना धीरे 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 डिसोसिएट होते हैं, मतलब पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते हैं। तो जरा देखो इसमें ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे बेटा, देखिए इसमें जरा, तो वही तरीका है, कैप m वर्सेस रूट सी के बीच में हमें स्टडी करना है। तो इसको कैप m रख लोगे y पे, और ये क्या है तुम्हारे पास, रूट सी हो गया x एक्सिस पे, और ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन हो गया। तो जैसे जैसे क्या ना कि आप पानी मिलाते जाओगे, जैसे जैसे आप पानी क्या करते जाओगे, मिलाते जाओगे, ये क्या करेगा ना, धीरे धीरे टूटता है, मतलब ये y को क्या करेगा ना, टच नहीं करेगा। ओके, यानी एक बार क्या ना कि इसमें इतना पानी मिला दोगे, इतना पानी मिला दोगे, ये y को टच नहीं करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोला जाता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि जाकर के उसको समुद्र में डाल देना है, इसका मतलब ये नहीं होता है। मतलब हमें पानी की मात्रा क्या ना, एक्सेस में डालना है। तो जितना इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम एक्सेस में पानी डालेंगे, तो ये क्या करता है, ये वाई को टच नहीं करता है, ये वाई को टच नहीं करता है। तो क्या हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी निकाल नहीं सकते हैं, निकाला जा सकता है, लेकिन ग्राफ से हम इसको एक्स्ट्रापोलेटिंग करके नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ को क्या ना वाई को समझो क्या ना टच कर नहीं पा रहा है। तो ऐसा कोई इक्वेशन हमारे मैथमेटिक्स में नहीं होता है। तो इसमें एक इनडायरेक्टली लॉ आता है समझो, इनडायरेक्टली क्या आता है, इसमें एक लॉ आता है, और उस लॉ का नाम बेटा है फोलरॉस लॉ। क्या नाम आता है, फोलरॉस लॉ। स्पेशली क्या नाम आएगा उसका, फोलरॉस लॉ। तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग डालोगे फोलरॉस लॉ। दिस इज द फोलरॉस लॉ।
ठीक है बेटा। कोलरॉस लॉ, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालने के लिए, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम इनडायरेक्टली मेथड क्या यूज करते हैं, कोलरॉस के लिए। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या ना कि आप एक्स्ट्रा पोलेटिंग ग्राफ करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डी बाई हकेल अनसेगर के इक्वेशन से निकाला जा सकता है। समझो, पूरी तरह से क्लियर हो गया। पहले समस्या को समझो कि स्ट्रॉन्ग वाले में क्या होता है कि ये वाई को क्या ना पूरी तरह से टच कर लेता है, वाई को क्या करता है, पूरी तरह से टच कर जाता है। तो ऐसा हमारे मैथमेटिक्स में क्या है, ये इक्वेशन बना। तो इसमें क्या ना कई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, तो हम ग्राफ को क्या ना ऐसे एक्स्ट्रा पोलेटिंग करके कैप एम नॉट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो व्हाट अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल सकते हैं? तो निकालने का जो तरीका है वो किसने दिया, कोलरॉस ने दिया। अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो इतना बड़ा ये नाम है, तो पेपर में समझो क्या ना कि सीबीएसई में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने भी टेक्निकल नेम होते हैं तो समझो कि पेपर में क्या ना कि आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो बेटा इसमें देखो कोलरॉस का स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं। कोलरॉस स्टेट दैट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट स्टेट दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, the limiting molar conductivity of any electrolyte, the limiting molar conductivity of any electrolyte, of any electrolyte is the summation of, is the summation of, is the summation of individual, is the summation of individual contribution of cation and anion, contribution of cation and anion for that electrolyte, for that electrolyte। जरा देखो इसका क्या मतलब है यहाँ पर। आइए जरा इसको समझते हैं और अच्छे से। तो स्टेटमेंट फिर से एक बार रिकैप कर लो। कोलरॉस चला था समझो क्या है ना, स्पेशली वीक को निकालने के लिए, लेकिन कोलरॉस के स्टेटमेंट से हमें ये मालूम चलता है कि आप वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए निकाला जा सकता है। तो इसमें मैंने लिखवाया है फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन फॉर दैट इलेक्ट्रोलाइट। तो कोलरॉस का देखो सिंपलेस्ट मतलब है कि सिंपली केवल पैसे की तरह जोड़ देना है। अब पैसे की तरह जोड़ना है तो किसको किसको जोड़ोगे, कैटायन और एनायन को क्या कर देना, बस पैसे की तरह जोड़ देना है। बेटा क्या कर देना है, पैसे की तरह जोड़ देना है। जैसे मान लो सपोज क्या ना कि मेरे को कैप एम, ये देखो ऐसे HCl दिया गया है, ओके। तो कोलरॉस के स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला, अब जब इसको ब्रेक करोगे तो देखो इसमें क्या है ना, ये H+ आएगा और बेटा क्या आएगा, Cl- आएगा। तो इसमें क्या ना कि हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा नॉट इन्फिनिटी, समझो। यानी ये स्पेशली क्या है ना कि H+ का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट का स्पेशली मतलब है कि हमने इसमें पानी की मात्रा क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया है। तो इसी को बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब पानी को क्या ना ज़्यादा आपने मिला दिया है, तब उसमें सिंबल हम ये लैम्डा इन्फिनिटी यूज करते हैं। लैम्डा इन्फिनिटी H+ हो गया, या फिर इसी में आगे इसको और अच्छे से ऐड कर लो, ठीक है, लैम्डा इन्फिनिटी Cl- हो गया। मतलब ये हो गया कि कैटायन का सम और एनायन के सम के इक्विवेलेंट आएगा HCl का मोलर कंडक्टिविटी। अच्छे से क्लियर हो गया। देखो क्या स्टेटमेंट लिखा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन प्लस एनायन से, ओके, पूरी तरह से क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देखो, इसमें सपोज तुम्हारे पास क्या है, कैप एम नॉट NH4Cl। बेटा कैटायन और एनायन की वैल्यू क्या ना आपको पेपर में दिया जाएगा, तो बस क्या करोगे, पैसे की तरह जोड़ दोगे। तो जरा इसको ब्रेक करोगे तो कैसे लिख पाओगे, देखो कभी कभी क्या ना लैम्डा इन्फिनिटी भी दे सकता है या लैम्डा नॉट भी दे सकता है, दोनों का सिंबल एक ही होता है, समझो, ओके। तो इसको क्या लिख सकते हो, इन्फिनिटी NH4। जब इसको ब्रेक करोगे बेटा तो इतना क्या आएगा, ये प्लस आएगा, और इसमें क्या आएगा, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी
और ये क्या हो जाएगा Cl माइनस हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो क्या? अब जैसे मान लो तुमने सपोज किया ना, इसका लिखना है BaCl2 के लिए हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो इसको जरा डिसोसिएट करो, कैसे टूटेगा ये। देखो बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा लैम्डा नॉट इन्फिनिटी। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, Ba का 2+ चार्ज आएगा। क्लियर हो गया? जब इसको ब्रेक करोगे तो जो कोफिशिएंट 2 दिख रहा है ना, ये इसके ऊपर चार्ज आएगा। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन आयन, तो इसको क्या लिखोगे यहाँ पे बेटा, देखो कितना Cl है 2, तो 2 क्या करोगे, कोफिशिएंट को पहले रख दोगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl माइनस। क्लियर हो गया? अब जैसे तुम्हें सपोज क्या है ना बेटा, Al2SO4 के लिए निकालना है और ये होल थ्राइस है, जरा इसका निकालो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको जरा कैलकुलेट करें। देखो पेपर में क्या ना कि आपको बहुत सिंपलेस्ट प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो बस इसको तोड़ना अच्छे से सीख जाओ। क्या करो, इसको तोड़ना अच्छे से सीख जाओ। तो कैसे तोड़ोगे, देखो जो ये 3 होता है ना वो एल्युमिनियम पे चार्ज आएगा और जो 2 है ना वो सल्फेट पे जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाइड होता है सब। सिंपलेस्ट एकदम तरीका है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, लैम्डा इन्फिनिटी यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैटायन। देखो इसमें क्या है, इसका 2 है ना बेटा, तो 2 क्या कर दोगे, बाहर रख दोगे। फिर क्या आएगा इसमें, Al देखो आएगा, Al क्या है ना यहाँ पे 3 से है, तो इस पर कितना चार्ज आएगा बेटा, 3+ आएगा। क्लियर हो गया? अब जरा देखो इसमें लैम्डा यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एनायन के लिए सल्फेट है ना, सल्फेट को पहले लिख दोगे। अब देखो ये 2 इसका है ना, मतलब क्रॉस करते हैं समझो, जो यहाँ का 2 है इसके ऊपर चार्ज आएगा, तो कितना चार्ज आएगा, 2 माइनस, क्योंकि पहले प्लस लिखते हैं बाद में माइनस लिखा जाता है। और देखो सल्फेट है कितना एक्चुअल में, 3 है, तो बेटा क्या कर दोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाइड कर दोगे। बोलो क्लियर हो गया? तो देखो ये इस तरह से क्या ना कि हम खुलरॉस को क्या ना पैसे की तरह जोड़ते हैं समझो। तो खुलरॉस क्या ना, नाम देखो बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या ना सुपर इजी है। मतलब क्या ना, पैसे की तरह जोड़ देना है। पैसे का इन द सेंस कैटायन और एनायन को पैसे की तरह जोड़ देना है। तो तुम्हारे एग्जाम में क्या ना कि एल्युमिनियम का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया जाएगा, सल्फेट का दिया जाएगा, और इन सबको क्या कर दो, पैसे की तरह जोड़ दोगे। और जैसे मान लो सपोज जब एल्युमिनियम का देगा तो एल्युमिनियम में क्या करोगे, पहले 2 से मल्टीप्लाइड, सल्फेट में 3 से मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई करने के बाद जुड़ोगे। ओके, नोट कर लो इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखो क्या ना, एप्लीकेशन ऑफ खोलरॉस लॉ है समझो। तो खोलरॉस के हमारे सिलेबस में 3 एप्लीकेशन आते हैं। तो पहला इसमें एप्लीकेशन लिखोगे टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसमें पहला एप्लीकेशन बेटा क्या लिखोगे, टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या ना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो जैसे क्या ना कि इसमें एग्जांपल अभी प्रीवियस हम लोगों ने किया है, तो देखो इसमें एग्जांपल वीक इलेक्ट्रोलाइट के बेटा क्या होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, जैसे क्या हो गया, एसिटिक एसिड। तो मैं इसका देखो स्पेशली क्या है ना, कैप M0 CH3 क्या लिख सकते हो, COOH लिख सकते हो। इसको जब तोड़ोगे ये किस पे टूटेगा, लैम्डा M रख लो इसको इन्फिनिटी। ओके बेटा ये हो जाएगा CH3CO, और ये क्या हो जाएगा, स्पेशली इसको लिखोगे माइनस में, क्योंकि ये एनायन वाला पोर्शन होता है। क्या होता है, एनायन। तो यहाँ पर क्या आएगा समझो, लैम्डा M0 इन्फिनिटी H+। हालांकि ये पहले होना चाहिए था, इसको रिवर्स कर लेना तुम लोग। ठीक है, लैम्डा H+ क्या कर लोगे, पहले लिख लेना, और एनायन को बाद में लिख लेना। अब देखो इसमें एक और एग्जाम्पल ऐड कर लो। जैसे मान लो तुम्हारे पास सपोज क्या है ना, इसका हमें निकालना है कैप M0 NH4OH का बेटा निकालना है। ओके, इसको कैसे ब्रेक करोगे, पहले कैटायन लिखना। ठीक है, तो लैम्डा M0 इन्फिनिटी ये क्या हो जाएगा, NH4+, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा M0 इन्फिनिटी, और ये बेटा क्या हो जाएगा, OH-। तो इसमें क्या ना कि स्पेशली ये वैल्यू दिया जाएगा। इस वाली सिचुएशन में क्या ना, इसको पहले लिख लेना और इसको बाद में लिख लेना। ओके,
ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है, ये बेटा क्या आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन लिखो। सेकंड एप्लीकेशन आप लिखें टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सेकंड बेटा एप्लीकेशन क्या लिखोगे? सेकंड एप्लीकेशन आएगा टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या इसी को मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं? DOD बेटा, क्या लिख सकते हो? DOD। इसका सिंबल क्या होता है? अल्फा। क्या होता है? अल्फा। टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आगे क्या जोड़ दोगे इसमें? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम अल्फा वी कैलकुलेट बड़े आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलरॉस लॉ, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो यहाँ तक आप सभी नोट कर लें। अब जरा देखो इसमें इसका फॉर्मूला क्या है समझो। तो बेटा इसमें फॉर्मूला कुछ ऐसे आता है, अल्फा इज इक्वल टू कैप एम, और ये नीचे क्या आएगा यहाँ पर? कैप एम नॉट इन्फिनिटी। देखो ये कैप एम का मतलब क्या ना, ये कॉन्सेंट्रेशन पे बेटा, किस पर है? कॉन्सेंट्रेशन पे। तो ये स्पेशली इसका लैंग्वेज क्या लिख सकते हो? इसका वर्डिंग लिख लो। ये बेटा क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। ओके, मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हो? कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सी से। ओके, मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाला जाता है? कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सी। और ये इसका नाम बताओ? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका क्या वर्डिंग आएगा? लिमिटिंग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बेटा इसका नाम क्या आएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या इसका नेम आएगा बेटा यहाँ पर? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, नोट कर लिया यहाँ तक। देखो इसको कैसे निकालते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन है, तो कैप एम कैसे निकाला जाता है बेटा? कैप एम, देखो इसी को थोड़ा मैं और अच्छे से एलिब्रेट कर देता हूं। तो अल्फा कैसे निकालोगे? अल्फा बेटा देखो कैसे निकालोगे, इसको और अच्छे से एलिब्रेट कर दो। तो ये कैप एम क्या हो गया? सी, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास? कैप एम नॉट इन्फिनिटी हो गया। तो कैप एम सी का फॉर्मूला क्या होता है? कैप एम सी का फॉर्मूला बेटा कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सी। और इसको कैसे निकालोगे? कैप एम नॉट इन्फिनिटी, यानी पैसे की तरह क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो इसका सिंपली क्या मतलब हो गया? इसको लिख सकते हो लैम्डा यानी इन्फिनिटी, और इसका क्या है? प्लस मतलब कैटायन हो गया। और क्या लिख सकते हो इसमें? लैम्डा इन्फिनिटी, और ये क्या है? माइनस। मतलब इसमें कैप एम नॉट इन्फिनिटी निकालने का तरीका कैटायन प्लस एनायन को क्या कर दोगे? पैसे की तरह जोड़ देना है। तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया दो एप्लीकेशन। पहला क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थर्ड एप्लीकेशन लिखें। थर्ड एप्लीकेशन बेटा, थर्ड एप्लीकेशन में आप नोट करेंगे टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, देखो इसमें फॉर्मूला बेटा कुछ ऐसे आता है, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ओके, ये डेरिवेशन देखो क्या ना, क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया भी जाता है। थोड़ा लाओ इसका मैं फील दे देता हूँ कैसे ये फॉर्मूला आता है समझो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या ना कि आप K भी निकाल सकते हो, और देखो कैसे निकाल सकते हो, तुम्हारे पेपर में C दिया जाएगा। अल्फा किससे निकालोगे? कोलरॉस के सेकंड एप्लीकेशन से। बेटा अल्फा कैसे निकालोगे? कोलरॉस के सेकंड एप्लीकेशन से। तो अब जरा देखो ये कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है, थोड़ा इसको एक बार समझा देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ऑर्गेनिक एसिड ले लो। जैसे सपोज क्या एज्यूम कर लो? CH3COOH एज्यूम कर लो। बेटा जब इसको तोड़ोगे ये किस में टूटता है?
CH3 CO माइनस में टूटेगा और ये किस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा। तो इसमें एज्यूम कर लो टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C एज्यूम कर लेते हैं। जब 0 होगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा C, तो प्रोडक्ट उस समय क्या बनेगा, 0 बनेगा। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा टाइम t इक्वल टू 0 पे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन 0 होगा। अब जरा देखो इसमें आफ्टर टाइम t मान लेते हैं, अल्फा मान लो क्या ना डिसोसिएशन होता है, अल्फा जो होता है डिसोसिएशन शो करता है। तो इसमें से मान लो कि अल्फा क्या किया, डिसोसिएट कर गया, तो रिएक्टेंट का समझो कितना यहाँ पर है बेटा C है समझो, तो C से कितना होगा C अल्फा। यदि मान लो कि यहाँ पर मान चला कि क्या कहते हैं 5 होता तो 5 अल्फा हो जाता। अंडरस्टैंड हो गया बेटा। तो इसमें क्या स्पेशली है, तो C माइनस C अल्फा, C माइनस C अल्फा, इधर क्या बनेगा C अल्फा, इधर क्या बनेगा C अल्फा बेटा। ओके ओके, C माइनस C अल्फा हो गया, ठीक है, C अल्फा हो गया। अब देखो इसमें स्पेशली क्या ना कि K कैसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K कैसे लिखा जाता है। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K को कैसे लिखा जाता है, तो जब K लिखोगे तो K लिखने का तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट लिखोगे पहले, प्रोडक्ट में क्या है एसीटेट है और ये H प्लस बेटा। अंडरस्टैंड हो गया सभी को। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये स्पेशली CH3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा विथ कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या इस पे चार्ज है माइनस का, इसको क्या लिखोगे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, बोलो यहाँ तक सही है। फिर बेटा क्या आएगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट में क्या है एसिटिक एसिड है, ये हो जाएगा CH3COH हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या ना कि इसको क्या ना C अल्फा के टर्म में जरा लिखो इसको, तो बेटा ये हो जाएगा CH3CO माइनस की वैल्यू क्या दिया गया है C अल्फा दिया गया है। अंडरस्टैंड हो गया। और इसकी H प्लस की वैल्यू क्या दिया गया है C अल्फा दिया गया है, इसकी वैल्यू देखो क्या दिया गया है C माइनस C अल्फा। ये सारी वैल्यू इसमें जरा पुट करो, देखो क्या मिलता है रिजल्ट मेरे को। बेटा इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर C अल्फा और ये क्या हो जाएगा C अल्फा, यहाँ तक सही है। नीचे क्या आ जाएगा C माइनस C अल्फा, बेटा नीचे क्या आ जाएगा C माइनस C अल्फा। देखो ऊपर से क्या ना C स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा C स्क्वायर और ये अल्फा स्क्वायर। ओके, अब इसमें से क्या करो C कॉमन ले लो, बेटा जब C कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। बोलो क्लियर हो गया। बेटा एक C से C क्या कर दोगे, कट कर दोगे, तो मेरे पास क्या मिलेगा C अल्फा स्क्वायर और ये बेटा मिलेगा 1 माइनस अल्फा। तो दिस इज द K, यही तो आपको ऊपर लिखवाया गया था। ये देखो डेरिवेशन कुछ ऐसे आता है, तो K इज इक्वल टू क्या आ गया C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो फिर से एक बार देखो रिकैप कर लो, कोलरॉस के देखो टोटल क्या ना 3 एप्लीकेशन आते हैं। पहला एप्लीकेशन आपने क्या नोटिस किया, टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट सपोज क्या है, जैसे एसिटिक एसिड है, जैसे NH4OH है, तो इनको क्या ना कि बस कैटायन और एनायन को पैसे की तरह क्या कर देना है, जोड़ देना है। वैल्यू आपको एग्जाम में दिया जाएगा। दूसरा आपने बेटा इसमें क्या नोटिस किया, अल्फा कैसे निकालते हैं, तो अल्फा का फॉर्मूला आपने क्या नोटिस किया, अल्फा का फॉर्मूला आपके पास कुछ ऐसे है ये। ओके, कैप MC डिवाइड बाई कैप M0 इन्फिनिटिव है। तो कैप MC कैसे निकाला जाता है, कप्पा से निकालोगे, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई C से निकालोगे। नीचे वाला वैल्यू कैसे निकालोगे, यानी पैसे की तरह जोड़ देना है, कैटायन प्लस एनायन को पैसे की तरह क्या कर देना है, जोड़ देना है। थर्ड एप्लीकेशन क्या आपने देखा, यानी कि ये आपके पास क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो आप क्या ना अल्फा सेकंड वाले से निकाल लोगे, थर्ड वाले में पुट कर दोगे तो K आ जाएगा। तो थोड़े न्यूमेरिकल क्या इसके चैलेंजिंग होते हैं, तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, बस आज इतना ही।